नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अकाउंटिंग इक्वेशन के सेकंड वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं इनका पोस्टमार्टम करेंगे एकदम डिटेल में कि जो भी घटना घटता है बिजनेस के अंदर उसका असर आखिर होता क्या है और कैसे है। देखिए, जब भी आप कोई बिजनेस में जब जाते हैं तो सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ज़रा समझो ये क्या है। जहाँ क्वेश्चन में रहा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश मान लो दिया हुआ है 2 लाख रुपए। इसका मतलब क्या समझे कि आपने एक बिजनेस जो आप कर रहे हैं ये किया, उसमें आपका घर से कितना पैसा लगा, 2 लाख रुपया। तो ध्यान देना कि पैसा आपने लगाया, किसी से लिया नहीं है, कहीं बोला नहीं है कि किसी से कर्जा लिए हैं, ये अपना पैसा है। तो अपना पैसा जब हम बिजनेस में लगाते हैं तो इसको हम कैपिटल कहते हैं। तो बताइए अब आपका पूंजी या कैपिटल कितना है। अरे भाई, जो पैसा आप लगाए बिजनेस में वही ना है। तो कितना पूंजी है, 2 लाख रुपया। अब सवाल ये है कि 2 लाख रुपए के आप क्या दिए। बैंक से पैसा लिए और बिजनेस में लगाए तो आपने कैश दिया। आप अपना एक कुछ सामान था आपके पास, वो सामान उठा के बिजनेस में डाल दिए तो वो आपका गुड्स हुआ। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि आपने पैसा लगाया है। तो इसका 2 रूप है। हम इस पैसा को कहते क्या हैं, तो कैपिटल, और बिजनेस में मेरा अभी है क्या, कैश। तो ध्यान देना, इस घटना का इफेक्ट 2 होगा। आपका एसेट्स के रूप में कैश बढ़ेगा और साथ ही साथ यही कैश को हम क्या कहेंगे, कैपिटल, यानी कि ये भी। अब देखो, दोनों साइड 2-2 लाख रुपया हुआ है कि नहीं। हर चीज का 2 पहलू है। ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम का ये बेसिक फंडा है। अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो यकीनन आपके पास से कुछ जा रहा होगा। तो आपको यही समझना है, ठीक है। अब मान लो कि ये 2 लाख रुपया भाई आपके पास आया, तो आप किए क्या भाई। तो बोलेंगे सर हम कुछ क्या सर करें, हम कुछ मशीन खरीद लिए या फर्नीचर खरीद लिए या कुछ भी। तो अगर लिखा रहे कि परचेज फर्नीचर खरीदे, कितना का भाई, तो 50,000 का। अब ध्यान देना कि तुम खरीदे क्या हो, तो आप बोलोगे फर्नीचर। कितना का फर्नीचर है भाई, तो 50, कितना का, जल्दी बताओ। 50,000 का फर्नीचर खरीदे। आपके पास कैश जो था 2 लाख था, पहले से स्टॉक कुछ नहीं था, फर्नीचर कुछ नहीं था। अब आप फर्नीचर खरीदे 50,000 रुपए का। तो सोचो आपके पास आएगा क्या खरीदे हो, फर्नीचर। आएगा क्या, फर्नीचर। ऐसे ही फोकट में या कुछ जाएगा भी। हाँ सर जाएगा ना। क्या जाएगा भाई, वही तो पूछ रहे हैं। कैश जाएगा। जब आप बाजार में गए फर्नीचर खरीदिएगा तो सबसे पहले जो फर्नीचर आपके पास नहीं था वो बढ़ गया आपके पास 50,000 रुपया का। लेकिन इसका असर ये हुआ कि तेरे पास जो 2 लाख रुपया था उसमें से 50,000 जो है भाई वो घट गया, क्योंकि उसको देना पड़ा। तो जब आप दिए, तो अब जरा ये इक्वेशन देखो
कैश पहले 2 लाख था, 50,000 खर्च हो गया, बचा 1.5 लाख। स्टॉक ज्यों का त्यों है। फर्नीचर पहले 0 था, खरीदे तो हो गया 50,000। इधर में देखो कैपिटल जो है ये 2 लाख था पहले से, इसमें कोई चेंजेज नहीं हुआ और ये लायबिलिटी तो खैर 0 ही है। इक्वेशन, एक घटना देखिए और समझिए कि इसका असर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो परचेज फर्नीचर जो आप देखें, इसका असर सिर्फ और सिर्फ एसेट्स पे पड़ा, एक बढ़ा दूसरा घटा। क्लियर है? अब जरा सोचो, अगर ऐसा रहे, 3rd नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेज गुड्स, ये खरीदे भाई 1 लाख का, अब क्या होगा, इसका असर क्या होगा? 1 लाख का सामान खरीदे तो आपके पास सामान आया। बिजनेस में हम जिस चीज़ का व्यापार करते हैं उस चीज़ को हम गुड्स कहते हैं, और वो गुड्स जो मेरे पास रहता है, मौजूद रहता है, उसको हम स्टॉक कहते हैं। तो जैसे ही आप गुड्स खरीदे तो स्टॉक बढ़ा ना, जो दुकान में सामान था। हाँ, तो कितना बढ़ा? तो देख लो, खरीदे कितने का भाई? 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख का स्टॉक मेरा बढ़ गया। क्या नगद खरीदे हैं? बोलता हाँ सर, पैसा दे के खरीदे। तो आपके पास जो 1.5 लाख था उसमें 1 लाख रुपया भैया खर्च हो गया, तो ये बचा पैसा कितना? 1.5 लाख। आपके पास स्टॉक कितने का, सामान कितना का है? 1 लाख का। फर्नीचर कितना का है? 50,000 का। इधर में कुछ नहीं हुआ है, यानी जितना पूंजी था ये उतना ही रहा। देखो क्या ये दोनों साइड बराबर है? इसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन। एकदम गहराई से सोचना। ये चैप्टर आगे के बहुत सा, मतलब जितना भी जगह जाओ जहाँ ट्रांजैक्शन होगा वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर से ज़रूर लगेगा। अभी ये बढ़िया है, अभी समझ लो। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई तो सब्सक्राइब कर लो। और ये जो नंबर जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इस नंबर पे कॉल करना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जब ये चैप्टर आप बनाने जाओ और बनाते वक्त कुछ कन्फ्यूजन हो जाए, समझ ही नहीं आएगी करें क्या, तो यही नंबर पे व्हाट्सएप करना, अपना प्रॉब्लम लिख के हमको व्हाट्सएप कर देना, या फिर इसी पे फ़ोन भी करना। हम आपके प्रॉब्लम को ऑन द स्पॉट, मैं आपके साथ भी, मतलब क्या, क्लास के साथ भी और क्लास के बाद भी आपके साथ रहूँगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचिए कि हम सामान खरीदे, अगर मान लो कि सामान आपने बोला है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मान लो भाई ये है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपया का सामान आप उधार खरीदे। कहीं आप पैसा, उधार और नगद क्या है? नगद मतलब दुकान में गए, सामान लिए, पैसा दिए तुरंत, इसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। अब दुकान में गए, सामान लिए और पैसा बोल रहे हैं भैया बाद में देंगे। कब देंगे? बाद में देंगे। तो ये हमारा हो गया उधार, क्रेडिट पे। तो जब आप उधार खरीदे तो जाहिर सा बात है कि आपके पास सामान तो आया, लेकिन खाली सामान नहीं आया। यहाँ अगर नगद खरीदते तो पैसा माइनस होता, लेकिन आप उधार खरीदे हैं।
उधार जब खरीदिएगा तो आपके माथे पे कर्जा चढ़ेगा। जिस आदमी से हम उधार खरीदते हैं उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। क्रेडिटर, लेनदार। पहले कोई कर्जा नहीं था, अब कर्जा हो गया। क्या हुआ भाई? तो जिस आदमी से उधार खरीदे अब ये हो गया। अब जरा सा देखो कि तेरा इक्वेशन क्या हो रहा है। क्या इक्वेशन है भाई? तो कैश में कोई चेंजेज नहीं। स्टॉक पहले नगद वाला 1 लाख, अभी एक 2 लाख। और भाई मेरा फर्नीचर 50,000 का था, कैपिटल 2 लाख का, और मेरा लोन जो है ये 1 लाख का। गौर से देखो, ये दोनों साइड बराबर है। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है अगर आपने बिल्कुल सही और प्रॉपरली तरीके से अपने रिकॉर्ड को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है तो ये इक्वेशन हर हाल में, हर घटना में सही होगा। क्या? एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। समझ में आया? अभी हम लोग यहाँ पे इन 4 तरह के ट्रांजैक्शंस का प्रूफ करके देखे कि ये कैसे वर्क करता है। आप सभी लोगों ने इसको बढ़िया से नोट कर लेना भाई। क्लियर है? और आप लोगों ने बड़ा प्रेम से मेरा बात सुने, अभी तक यहाँ मौजूद हैं आप, मतलब आप सीरियस स्टूडेंट हैं। आप इसका नोट्स बनाइए और ये जो नंबर यहाँ दिख रहा है इस नंबर पे अपना नोट्स बना करके हमको सेंड करो। हमको दिखना चाहिए कि हम जो आपको बताए इससे आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। बात क्लियर है आपको? हो जितने प्रेम और उत्साह से आपने मुझे अभी तक देखा है इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना भाई।